नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और मैं एएम क्लासेस में आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th क्लास का टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, काफी अच्छा कवरेज लेता है। और आप 11th क्लास में जाओगे तो 11th क्लास में आता है जीपी और एचपी, ये दो आप टॉपिक और पढ़ते हो। तो मेनली एचपी तो आप मतलब बीएससी लेवल पढ़ोगे और अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th लेवल पे। और सीबीएसई में लगभग इस चैप्टर की जो कवरेज है वो 5 नंबर की है और आरबीएससी में लगभग ये 4 नंबर कवरेज लेके चलता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है कोई भी सीरीज या सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाता है। सीरीज कौन सी होनी चाहिए उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है और सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। तो अर्थमेटिक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, कोई भी नंबर का सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या सीरीज, ठीक है। अब सीक्वेंस और सीरीज आप कह सकते हो आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो मैंने नंबर ले लिया 1 5 7 8 9 10, कोई भी ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये सीक्वेंस में है और एक नंबर लिया मैंने 2 4 6 8 10। आप ध्यान दीजिएगा 1 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, हमारा 4 का डिफरेंस है, ठीक है। और 5 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है हमारा 2 का डिफरेंस है। वहीं 7 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है 1 का, और ये है हमारा 2 का डिफरेंस। यानी कि 4 2 1 2 कोई सीक्वेंस नहीं बना रहा, ये सीक्वेंस नहीं बना रहा, इसलिए ये हम इसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे ना ही कोई सीरीज कहेंगे। बट अगर हम 2 4 6 8 देखें तो इसमें हर एक का जो डिफरेंस है ना वो है हमारा 2 का, 2 प्लस हो रहा है अपने आप, देखो हर एक वैल्यू में 2 प्लस हो रहा है। तो क्या दिखा रहा है कि ये सीक्वेंस भी है सीरीज भी है। हम अगर नेचर की बात करें तो नेचर में भी हमारी जो कई सारी हम जो भी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो भी हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर में जो डिजाइन बने रहते हैं तो वो भी एक तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं नेचुरली, ठीक है। अगर आप देखो कॉर्न देखा होगा जो भुट्टा होता है उसमें भी जो पैटर्न होता है ना ऐसे बना रहता है हमारा, तो उसमें भी जो दाने के पैटर्न होते हैं वो भी एक पैटर्न है। तो हर एक हमारे एक नेचर में हमको एक कोई चीज सिखाती है कि जब हमारा कोई नंबर है वो सीक्वेंस में और सीरीज में है तब हमको मैथमेटिकल टर्म में हमको उसको कुछ नाम देना चाहिए। हाँ, पहला नाम आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा आता है हमारा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा आता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जीपी है, एचपी आप ये 11th क्लास में पढ़ोगे और एचपी आपका ये फर्दर कोर्स में आपका आएगा। अब पहले बात करते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज वो होता है जिसका डिफरेंस, ध्यान सुनिए, ऐसी नंबर सीरीज जिसका डिफरेंस सेम है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 3 9 12 15 18 एंड सो ऑन, इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है। लेकिन ना तो आप निकाल लो, क्या करो, सॉरी यहाँ पर वेट ये 3 6, ये 6 में से 3 माइनस करा मैंने तो 3 आया, ठीक है। 9 में से अगर मैंने 6 माइनस करा तो 3 आया, मतलब जो हर बार जो डिफरेंस बढ़ रहा है 3 का बढ़ रहा है। अब आप कहोगे भैया कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज होती है, आपने तो सब में पॉजिटिव का टर्म बताया, क्या नेगेटिव भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जो हमारी सीरीज होती है वो दो टर्म में डिवाइड होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है हमारी नेगेटिव। अब हमारी दो टाइप की सीरीज होती है, पहला होता है पॉजिटिव सीरीज और दूसरा होता है नेगेटिव सीरीज। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सीरीज हमारी वो होती है जिसमें जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आता है और पॉजिटिव सीरीज वो होती है जिसमें जो डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव में आता है। अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए ना मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समझाते हुए वो सभी के सभी पॉजिटिव हमारा सीरीज था। और वहीं अगर मैं नेगेटिव सीरीज की बात करूं तो आपका आता है 10 8, ये फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, ऐसा चलता रहेगा। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सीरीज। और ये अगर इसी का मैं अगर रिवर्स कर दूं तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। 2 4 6 8 10, ये जितने भी हमारे सीरीज बन रहे हैं ना ये हमारा पॉजिटिव सीरीज हुआ। अब यहां तक तो आपको, मुझे लगता है कि आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्लेवर्स को अकॉर्डिंगली। जो हमारी पहली टर्म होती है, ध्यान दीजिएगा,
जो हमारी पहली टर्म होती है उसे बोलते हैं A1, पहली टर्म, ठीक है। दूसरी टर्म होती है उसे बोलते हैं A2, तीसरी टर्म को A3, ऐसे करते 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 जो लास्ट टर्म होती है उसे बोलते हैं AN, या बोलते हैं हम एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को AN या लास्ट टर्म से, ठीक है। ये छोटा सा माइंड में कॉन्सेप्ट था। अब बात करूं, अगर हमें सीरीज दे रखा कोई भी, हमें 2 4 6, अगर हमसे कहे कि आपको सर बताना है इसकी 50वीं टर्म कौन सी होगी, अगर 50वें नंबर पे जाऊं मैं यहाँ पर 50 नंबर पे, तो मेरी कौन सी सीरीज, कौन सा वैल्यू आएगी, ये भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं इन सभी को 50वीं टर्म तक मैं सबको प्लस कर दूं, तो ये भी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाल सकता हूं। यानी कि एक कोई भी अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस सेम है, तो हम उसका सम भी निकाल सकते हैं, कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए वो भी निकाल सकते हैं, पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी है वो भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी है वो भी निकाल सकते हैं, और पेपर में कई बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में कि राइट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, कॉमन डिफरेंस की, और एपी के फॉर्मूले की। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है, कोई भी हम जैसे हम अर्थमेटिक की सीरीज दे रखी है, जो पहली जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे डिनोट करा जाता है हमको A1 से, इसके सेकंड टर्म को डिनोट करा जाता है A2 से, थर्ड टर्म को डिनोट करा जाता है A3 से, ऐसे सॉन्ग चलता रहता है, ठीक है। हमको पहला ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये आरबीसी का चैप्टर, आरबीएससी का 5.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया आपको पहला फर्स्ट टर्म बताइए और दूसरा कॉमन डिफरेंस बताइए। फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई, फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया, जिसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कोई भी नंबर की सीरीज ले लो उससे जस्ट पहली वाली सीरीज को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया A2 माइनस A1, तो हमारा ये क्या हो, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 क्या दे रखा हमको, 9 माइनस का 6, क्या हमारा डिफरेंस आया, 9 माइनस 6 क्या आया बताओ, 3। ऐसे ही दूसरा लेते हैं हम A3 माइनस का A2, आपको विजिबल क्लियर हो रहा है, A3 माइनस का A2, तो A3 क्या हमारा 12, 12 माइनस का 9, तो हमारा क्या हुआ, हमारा 3। तो यानी कि जो हमारा डिफरेंस है, कोई भी वैल्यू में से, कोई भी जैसे हमको सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को अगर माइनस करते हैं तो हमारा आता है कॉमन डिफरेंस। ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए निकालते हैं, ए तो हमको पता है कि -7 होगा, और कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या है, A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 माइनस का A1, अब A2 क्या है हमारा, माइनस का 9, फिर क्या है हमारा, माइनस का 7। अब देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सीधा माइनस माइनस कर देते हैं, जबकि यहाँ पर था ना, यहाँ पर माइनस लगा था, तो हमको यहाँ पर भी माइनस लगाना चाहिए। ये अधिकांश बच्चे जो यहाँ पर गलती करते हैं, -9 फिर -7, और इनका जो रिजल्टेंट आता है ये -16 करके -16 का कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पर याद रखना है कि हमको ब्रैकेट लगा लगा के चलना है, तो माइनस का 9 माइनस माइनस क्या हुआ, +7, तो माइनस प्लस माइनस, कभी भी एल्जेब्रिक सम में अगर माइनस प्लस करें तो हमेशा माइनस आएगा। तो क्या 9 में 7 गया, बचा 2, और साइन किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, साइन किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, साइन हमेशा उसी का लगता है। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो आया क्या हमारा डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें बताना कॉमन कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि 3/2 आया। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, डी की, जिसे A2 माइनस A1 के नाम से भी जाना जाता है, या कॉमन टी से नाम से जाना जाता है। तो A2 क्या हमारी 1/2, ठीक है, माइनस का 3/2, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। फिर इसके बाद अब क्या करना है, बहुत मेन स्टेप है, ठीक है। अगर एलसीएम सेम आता है, इस कंडीशन में अगर एलसीएम सेम आता है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। तो फिर वही पार्ट कि माइनस प्लस क्या होता है, देखो जो 1 है हमारा वो पॉजिटिव है और 3 क्या हमारा नेगेटिव है। माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, तो 3 में से एक क्या बचा, 2। अब बात करते हैं साइन किसका आएगा, साइन आएगा हमेशा उसी का जिसकी वैल्यू बड़ी है। बड़ी किसकी वैल्यू है, माइनस की, -3, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो 2 में से 2 गया, डिफरेंस क्या हमारा 1। अब हमें डिफरेंस चेक करना है कि हमारा जो डिफरेंस आया है वो सही आया है कि नहीं। तो हम चेक कैसे करते हैं, दोबारा एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं जिसे बोलते हैं A3 माइनस का A2। आप कोई भी टर्म में अगर आपको सीरीज दे रखी है तो आपको उससे पहले वाली टर्म आपको माइनस कर देनी है, ठीक है। अब माइनस कर देते 1/2 है गिवन, तो हम ये A3 है, ये A2 और ये A1। A3 में से एक माइनस करा मैंने, तो माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जो एलसीएम आएगा वो नीचे 2 ही आएगा। अब मैंने अभी बताया कि अगर दोनों की नीचे जो एलसीएम ले रहे हैं हम, अगर सेम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। तो -1 क्या हो, माइनस का 2 प्लस का 2। यकीन ना हो, देखो माइनस माइनस प्लस आए 2, साइन किसकी है, साइन किसका लेंगे, इसमें बड़ी वाली तो कोई नहीं, सब एक ही बराबर, तो हम किसी का भी साइन ले लेंगे। 2 में से 2 का आंसर है 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया, अब हम पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सही है, क्यों, क्योंकि जो D1 और D2 है हमारा वो बराबर है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस राइट है। अब एक और करते हैं, इसे D1 और D2 मत लिखिए क्योंकि इसी एक पार्ट में दूसरा भी क्वेश्चन आएगा जो D1 D2 से सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला टर्म 1, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस की, A2 माइनस का A1। A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा जब भी कोई सीरीज में नेगेटिव टर्म दिखाई दे, आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, जब भी कोई सीरीज में नेगेटिव टर्म दिखाई दे हमेशा ब्रैकेट लगा के करना है, ठीक है। A2 दिखा दिया, A2 क्या हमारा -2, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, एज इट इज मतलब एज इट इज। फिर A1 क्या हमारा, इसमें 1 है, तो -2 यहाँ पर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 हो गया। साइन किसका आएगा, साइन हमेशा उसी का आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। बड़ी किसकी वैल्यू, माइनस की, तो साइन आ गया माइनस का, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर आपको दोबारा चेक करना है कि ठीक आ रहा है कि नहीं, तो आप A3 माइनस का A2 कर लीजिए। मैंने अभी बताया कि कोई भी सीरीज में अगर टर्म हमारी नेगेटिव दे रखी है तो हमें ब्रैकेट लगा के करना है। तो A3 क्या हमारा -5, A2 क्या हमारा -2, तो -5 माइनस माइनस प्लस इंटू 2, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। अब देखना है कि साइन इसमें किसका आएगा, साइन किसका आएगा हमारा, जिसकी वैल्यू बड़ी है साइन हमेशा ही उसी का आता है माइनस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा, 3 1 -1, सॉरी पहले ही वाला क्वेश्चन, पहले फिफ्थ पार्ट ही है ना हमारा। तो ए हमारा हुआ माइनस का 1। अब डिफरेंस की बात करें तो A2 माइनस का A1। A2 क्या हमारा 1/4, ठीक है। और मैंने कहा जब भी सीरीज में कोई नेगेटिव टर्म दिखाई दे तो ब्रैकेट लगाना है, इसमें ब्रैकेट लगाए, इसमें ब्रैकेट लगाया, फिर हमारा क्या माइनस का 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है, तो 1/4 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पार्ट को मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो प्लस का 1/4 लिखा है, फिर प्लस का 1। तो अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल वैल्यू से लिखे ना फ्रैक्शन में भी है, तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए उसके नीचे 1 डाल देते हैं। तो आपने 1 लिखा, तो 4 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा 4 ही आता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 4 ब्रैकेट बनाने, ध्यान दीजिएगा। जो बीच में वैल्यू है, जो बीच में जो साइन है उसको एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दिया साइन को, और फिर 4 आपने ब्रैकेट बनाए।
आप में ये कॉन्सेप्ट भले ही एक स्टेप अधिक है, एक स्टेप ज्यादा है जो आप सॉल्व करते हो, बट इतनी मेरी गारंटी है जब आप इसको जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आता है इससे। तो ये इसका क्या है, ऊपर एक बार ये 1 है, इधर भी 1 है। अब 4 को ध्यान दीजिएगा, 4 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आ जाए, 4 में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1। ऐसे 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आए, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, तो अब क्या करना, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय 4, तो आज आंसर है 2/4, जो कि कट गया है 1/2। ये हमारे साथ कॉमन डिफरेंस आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट में ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो ए है हमारा, तो ये होगा 3। अब डिफरेंस देखना है लास्ट में को, A3 माइनस का A2, या A2 माइनस का A1 कह लो। ठीक है, A3 है हमारा, A3 हमारे वाला पार्ट है, माइनस का 1, फिर ब्रैकेट लगाया, A2 1, तो -1 हमारा क्या है, माइनस का 2, तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया, -2। ठीक है, जरा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आपने ये 1 तो लिख दिया, यहाँ पर इस 1 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आए, तो यहाँ पर होना चाहिए हमारा 4। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 4 4। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी इसके लिए। तो 1 प्लस 4 क्या वो 5, तो 5/4 हमारी यही आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एक और चेक करना है, तो A2 माइनस का आप A1 भी कर सकते हो। ठीक है, A2 कितना हमारा 1 है, और A1 कितना हमारा 3 है, तो एक में से माइनस प्लस, दोबारा वही कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस हुआ तो क्या है 2, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो हमारा क्या क्या माइनस का साइन, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हम लास्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या है। तो A2 हमारा क्या है, -2। ठीक है, ये इसे बोलते हैं A1, ये A2, ये A3। A2 क्या हमारा -2, ब्रैकेट में लगाया, फिर A1 क्या हमारा, A1 है हमारा 3, तो -2 -3, तो आंसर क्या है, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, तो हमारा -3। ठीक है, अगर हम अगर जैसे हम आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप अपने कोई भी जो क्वारी है आप उससे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, जो कि नंबर है हमारा 8287753568। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वारी होती है ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।